नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। यह फुल लेंथ टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट 2 होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें लोगों को, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह आने वाले सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। मतलब कि इसको विकिरण पार नहीं कर सकती है, लेकिन बाहर निकलने वाले स्थलीय विकिरण के लिए यह पारदर्शी होता है। तो ये जो ऑप्शन होगा ये गलत होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मौसम विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, सही है। यह आने वाले सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, नहीं, ये आने वाले सौर विकिरण जो होता है इससे होकर नीचे आ जाती है, उन्हें आने देता है। लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद से जब वो सौर विकिरण परावर्तित होती है तो उन्हें बाहर नहीं जाने देता है। दूसरा, अन्य गैसों की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पिछले कुछ दशकों में मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जड़ने के कारण बढ़ गई है। ये बात सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की ठंडी परत जो है मध्यमंडल है, सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलवायु पर स्थिति की विशेषता वर्ष भर वर्षा का होना है। तो इनमें से ब्रिटिश प्रकार की जलवायु और लॉरेंसियन प्रकार की जलवायु, इन दोनों जलवायु की यह विशेषता होती है कि वर्ष भर इनमें वर्षा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों को पश्चिम से पूरब की दिशा में क्रमबद्ध करना है। तो पश्चिम से पूरब की दिशा में जब क्रमबद्ध करेंगे तो सबसे पश्चिम में आएगा केदारनाथ, केदारनाथ के पूरब में नंदा देवी, नंदा देवी के पूरब में कंचनजंगा, और कंचनजंगा के पूरब या सबसे पूरब में आएगा कांगतो पहाड़। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पर्वत का नाम दिया हुआ है और उसके निर्माण का प्रकार दिया हुआ है, पर्वतों का प्रकार दिया हुआ है। तो इंडिज पर्वत, इंडिज पर्वत जो है यह बलित पर्वत है, सही बात है। इंडिज पर्वत बलित पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में है। और माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये बात भी सही है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है माउंट किलिमंजारो। आप्स पर्वत ये बलित पर्वत है, आप्स पर्वत, ये बात भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान, इन दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। भारत की जो कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। भारत के वे 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है सोनोरन मरुस्थल, ये जो सोनोरन मरुस्थल है वो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं की तुलना में अपने प्रवाह की सामान्य दिशा उत्तर या दक्षिण के अनुसार भिन्न होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुरोशियो जलधारा, कुरोशियो जलधारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं ब्राजील धारा। ब्राजील धारा जो है इसकी प्रवाह की दिशा दक्षिण की ओर होती है, यह एक गर्म जलधारा है। ब्राजील जलधारा गर्म जलधारा है। कुरोशियो जलधारा जो है गर्म जलधारा है। कैनारी की धारा ठंडी जलधारा है और अबुलहास जलधारा गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पर्वतीय देशों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध करना है। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में अर्थात सबसे उत्तर जो होगा वो बारालाचा दर्रा होगा, सबसे उत्तर बारालाचा दर्रा, उसके बाद से रोहतांग दर्रा, उसके नीचे होगा भोर घाट, उसके नीचे होगा भोर घाट और उसके नीचे होगा पाल घाट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, भोर घाट महाराष्ट्र में है और पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। अल्टो क्यूमुलस बादल, अल्टो क्यूमुलस बादल, साइरस बादल, निम्बोस्ट्रेटस बादल और स्ट्रेटोमोक्यूलस बादल। तो उपरोक्त बादलों को सतह से ऊंचाई के आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करना है। तो
ऊंचाई के क्रम में जब ऊंचाई के क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे न्यूनतम से अधिकतम की ओर, यानी कि सबसे नीचे से सबसे ऊपर की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे नीचे जो होगा ये स्ट्रेटोक्यूलस बादल जो होगा ये सबसे नीचे हो जाएगा। इसके ऊपर होगा निम्बोस्ट्रेटस, इसके ऊपर निम्बोस्ट्रेटस, फिर होगा अल्टोक्यूमुलस और सबसे अंत में होगा साइरस। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा उपरोक्त तत्वों को पृथ्वी की भूपर पट्टी में उनकी उपस्थिति के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सही ढंग से व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम सबसे पहले होगा और उसके बाद उससे ज्यादा होते होते सबसे ज्यादा जो होगा वो सबसे अंत में होगा। तो इस तरह से जब देखते हैं तो लोहा भूपर पट्टी पे पूछ रहा है, तो लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सबसे कम लोहा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सिलिकॉन और चौथा लोहा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा और लोहा सबसे कम होगा। इस प्रकार से देखते हैं तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पूछ रहा है आरोही क्रम, इन ऑप्शनों को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। इस आरोही को अगर अवरोही कर दें, यानी कि घटते क्रम में इन्हें सजा दें, तो सबसे कम सबसे पहले होगा, तो लोहा सबसे पहले अगर हो जाता है तो लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन कर देंगे और इसे अवरोही कर देंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऋतुओं की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और अररिया बिहार के इन जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी कि सबसे पश्चिम में जो होगा वो सबसे पहले होगा और सबसे पूर्व वाला सबसे बाद में होगा। तो सबसे पश्चिम में कौन सा होगा, सबसे पश्चिम में हो जाएगा हमारा पश्चिमी चंपारण, सबसे पश्चिम में पश्चिमी चंपारण, इसके पूर्व में हो जाएगा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के पूर्व में हो जाएगा मधुबनी और सबसे पूर्व में हो जाएगा अररिया। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। गंडक, कोसी, महानंदा और रामगंगा, ये 4 नदियां दिया हुआ है। गंगा की इन सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करेंगे, सबसे पश्चिम में होगा रामगंगा, रामगंगा के पूर्व में हो जाएगा गंडक, गंडक के पूर्व में कोसी और सबसे पूर्व में हो जाएगा महानंदा। अर्थात 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला जो होगा पूर्णिया होगा। जूट उत्पादक जिलों की जब बात करते हैं, जूट उत्पादन की जब बात करते हैं, तो भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है भारत में। तो पश्चिम बंगाल से सटे जिला जो होगा वहां जूट उत्पादन होता होगा। तो उस तरह से इन जिलों में अगर हम देखें तो इनमें से पूर्णिया हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो पूर्णिया सबसे ज्यादा जूट उत्पादक जिला हो जाएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी नहीं है जो संविधान में उल्लेखित है। तो इनमें से कृषि और पशुपालन संविधान में उल्लेखित है। वैज्ञानिक पद्धति पर संगठित करना है। देश भर में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है डीपीएसपी में, बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है डीपीएसपी में, ये भी बात सही है। राज्य की लोक सेवाओं में विधायिका को कार्यपालिका से पृथक की बात नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य की लोक सेवा में विधायिका और कार्यपालिका की बात नहीं की गई है, उन्हें पृथक करने की बात नहीं की गई है। वहां किया गया है विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं होती हैं, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकारों को निलंबन करने की घोषणा करता है, ये बात गलत है। 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के निलंबन की घोषणा नहीं होता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये
इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों में हमारे पास 5 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 15 लिख देते हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 5 अनुच्छेद हैं। ये 5 अनुच्छेद जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो हम याद कर लेंगे 5 अधिकार, 5 जो ये मौलिक अधिकार हैं, 5 अनुच्छेद से संबंधित, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 अधिकार जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यवाही का उपाय नहीं है? तो इनमें से संसदीय कार्यवाही का उपाय नहीं है पूरे दिन की चर्चा। पूरे दिन की चर्चा के नाम से संसद में कोई भी कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। बाकी आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल, 2 घंटे की संक्षिप्त चर्चा, ये सभी संसद में चर्चा के ये सभी नाम दिए गए हैं, लेकिन पूरे दिन की चर्चा जैसा नाम का कोई भी वहां सत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान संशोधन के संदर्भ में सही है? तो संविधान संशोधन के संदर्भ में सही कथन कह रहा है, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है तो उसे विशेष बहुमत से आधे से अधिक राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। गलत है। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। गलत है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 125 कहता है कि न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, विशेषाधिकार और पेंशन ये उससे संबंधित है। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 245 जो है यह संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की सीमा निर्धारित की गई है इसके अंतर्गत। और अनुच्छेद 275 के अंतर्गत क्या किया गया है? राज्यों को केंद्र से जो अनुदान दिया जाता है उसका प्रावधान किया गया है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है उनके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये सीमा 15% निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद की जब बात होती है तो अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। और यह जो किया गया था 15, ये जो नियम बनाए गए थे वे 91वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 91वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 ईस्वी में। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री के सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हों तो अध्यक्ष के द्वारा नामित सदस्यों के पैनल में से जो कोई सदस्य होते हैं वो उस पैनल में से कोई व्यक्ति उसकी बैठक का ये अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जबकि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग संविधान में बात की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है संविधान में। अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है 238 में की गई है, अनुच्छेद 238 में। और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात इसके लिए जो किया गया है 338 बी में इसका प्रावधान किया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अब बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो वर्तमान में राष्ट्रीय आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। और हंसराज गंगाराम अहिर ये जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दूसरा, अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जनजाति को
संविधान में जब शामिल किया गया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, ये जो हुआ था 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में। इसके तहत एससी और एसटी को संवैधानिक दर्जा मिला था और उसके लिए राष्ट्रीय आयोग की गठन की बात की गई थी। और जबकि 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यह हुआ था 2018 ईस्वी में। इसके तहत पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था और उस राष्ट्रीय आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। गलत है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। सर्च समिति की अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री करते हैं। सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाती है उसके लिए होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान तरीके से पद से हटाया जा सकता है। गलत है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर उन्हें पद से हटा दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला और शिल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांस्य की मूर्तियां लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई थी। तो ये बात सही है, हमें कांस्य की मानव तथा पशु आकृतियां दोनों प्राप्त हुई हैं। सही है, पशु आकृतियों में भैंस और बकरी उस समय की कलात्मक श्रेष्ठता के उदाहरण है। सही है, कांस्य ढलाई सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग सभी प्रमुख बस्तियों में प्रचलित थी। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा क्योंकि इनमें से कोई भी उत्तर गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य स्तंभ हर दृष्टिकोण से अकेमेनियन स्तंभों के समान है। ये गलत बात है क्योंकि अकोमेनियन साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य तथा अकोमेनियन साम्राज्य दोनों में प्रचलित थी और स्तंभ निर्माण की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। ये स्तंभ निर्माण दोनों में था, मौर्य साम्राज्य में भी था और अकेमेनियन साम्राज्य में भी था। किंतु मौर्य स्तंभ जो था उन अकेमेनियन स्तंभों से अलग तरह का होता था। अकेमेनियन स्तंभों का निर्माण एक राजमिस्त्री के द्वारा टुकड़ों में किया जाता था, ये बात सही है। और मौर्य स्तंभ जो होते थे एकाश में होते थे। मौर्य साम्राज्य के उत्तर भारतीय राज्यों में पाए गए पत्थर के स्तंभों में बैल, सिंह, हाथी, घोड़े जैसी आकृति वाले शीर्ष बने होते थे। ये बात सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल निर्मित गुफा गया के पास बराबर की पहाड़ियों में तराशी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से विश्वकर्मा गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, करण चौपड़ गुफा, ये तीनों जो होती है गया के बराबर की पहाड़ियों में इन्हें तराशी गई है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के आसपास माना जाता है? तो इनका उद्भव माना जाता है सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर कर या उपहार का एक स्वरूप होता था बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये 3 जो क्षत्रप थे वे आपस में, इन शक्तियों के बीच में आपस में संघर्ष हुआ था और उसमें अंत में प्रतिहारों की जीत हुई थी और कन्नौज प्रतिहारों के पास चला गया था। इनमें से वैसा कोई भी उत्तर नहीं है जिनमें एक साथ प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट हो। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोज प्रथम। भोज प्रथम जिसे आदि बड़ा की उपाधि भी जिसने धारण की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर एलोरा में जो है उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट वंश के थे कृष्ण प्रथम, तो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी के आसपास एलोरा में ये कैलाश मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के पतन ने
उत्तर भारत में किस भारतीय शक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है गढ़वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेलन करिए। मंदिर और उसके निर्माणकर्ता का नाम दिया हुआ है, तो बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल, गलत बात है। बृहदेश्वर मंदिर राजराजा चोल के द्वारा निर्मित कराया गया था। गंगैकोंड चोलपुरम राजराजा चोल, गलत। ये गंगैकोंड चोलपुरम जो है ये राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया था। दारासुरम मंदिर जो है ये राजराजा चोल सेकंड के द्वारा बनवाया गया था, तो सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में हेरात में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री का नाम बताइए। तो 15वीं शताब्दी में जो हेरात में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था वो अब्दुल रजाक समरकंदी था, ऑप्शन नंबर डी सही। यह जो अब्दुल रजाक समरकंदी था ये हेरात आया था। हेरात अर्थात अफगानिस्तान में एक राजनयिक के रूप में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सुमेलन करिए। यात्री और उससे संबंधित कृति अर्थात उसके जो किताबों का नाम दिया हुआ है, यात्री जो विदेशी यात्री भारत आए थे और उनसे संबंधित किताब जो उन्होंने किताब लिखा था उसका नाम बताना है। तो इबन बतूता ने रेहला लिखा था। अब्दुल रज्जाक ने लिखा था मतला उल सदौ या मजमा उल बहरैन। अल बरूनी जो था उसने लिखा था किताबुल हिंद और अल मसूदी था मुरुज उज जहाब लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कृषि प्रणाली में कृषि भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इनमें से कौन सी श्रेणी सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को दर्शाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उसे कहा जाता था पोलाज। पोलाज उस भूमि को कहा जाता था जो नियमित रूप से हर वर्ष जोती जाती थी और अत्यंत उपजाऊ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल साम्राज्य ने जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब ने जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी। ये छठा मुगल साम्राज्य था। औरंगजेब जो था ये छठा मुगल सम्राट था और इसने जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बसवन्ना। बसवन्ना वीर शैव आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास दार्शनिक और सामाजिक सुधारक आंदोलन जो था वो उसके संस्थापक थे वीर बसवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजत्व का सिद्धांत को राज्य के सिद्धांत की तरफ प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन। पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व के सिद्धांत को शासन प्रणाली में अपनाया था। वह दिल्ली सल्तनत के मुगल वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत का मुगल वंश का शासक था और इल्तुतमिश का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह समझाया कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन गति ही सूर्य के उदय और अस्त होने का कारण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत से संबंधित है। प्राचीन भारत में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने आर्यभट्टियम, इनकी एक पुस्तक है आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्टियम में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे सूर्य के उदय और अस्त होने का प्रमाण इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण भूमि के उस शासक का नाम बताइए जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए देवपाल से 5 गांवों का अनुरोध किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बलदेव पुत्र। बलदेव पुत्र ने स्वर्ण भूमि के शासक बलदेव पुत्र ने नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापना करने के लिए पाल शासक देवपाल से ये 5 गांवों का अनुदान प्राप्त किया था, मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का सबसे प्राचीन वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तबाकत ए नासिरी। तबाकत एक नासिरी जो कि मिन्हास उज सिराज का लिखा हुआ किताब था जिसमें बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार पर आक्रमण का ये वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रभावी मूल्य नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सही। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, सही। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में नहीं बल्कि 1931 में नहीं बल्कि 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में किया गया था और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल संस्थान और अन्य जनजातीय समूहों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था? तो इसके कानूनों में परिवर्तन के कारण हुआ था। उनकी परंपराओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसके कारण हुआ था।
वे नए करों के बोझ से दबे हुए थे, इस कारण से आंदोलित हुए। बिचौलियों, जमींदारों आदि के द्वारा उनका शोषण किया जाता था, इसलिए हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण का घनिष्ठ संबंध किससे था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत की विजय और उपनिवेशीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसलिन और कैलिको किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र से संबंधित है। ये दोनों सादे बुनावट वाले सूती वस्त्र थे, लेकिन ये अपनी बारीक और उपयोगिता से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कपड़ा मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था 1854 में स्थापित हुआ था। भारत में पहला कपड़ा मिल हुआ था, बॉम्बे में स्थापित हुआ था 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में प्राचीन भारतीय ग्रंथों और फारसी साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थानों के संदर्भ में ये बात की गई है। तो कलकत्ता में 1781 ईस्वी में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। सही। बनारस में 1793 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। गलत। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1793 में नहीं बल्कि 1817 में की गई थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में बटलर समिति का गठन हुआ था। तो बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर, सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यायमूर्ति एमजी रानाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु माना था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रानाडे को अपना गुरु माना था और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। गलत बात है, वो भारत का गवर्नर जनरल बना था 1828 ईस्वी में। उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया था। सही बात है। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के खिलाफ एक अभियान चलाया और उन्हें कुचल दिया। सही है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। लेखक और उससे संबंधित पुस्तक का नाम दिया हुआ है। चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। सखाराम गणेश देवस्कर, इन्होंने लिखा था देशेर कथा। लाला लाजपत राय ने लिखा था अनहैप्पी इंडिया और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था वेदों में आर्कटिक खून। अर्थात सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बुद्ध के समय तक बज्जी गणराज्य एक सुव्यवस्थित संस्था बन चुकी थी। सही बात है। बज्जी क्षेत्र में केवल लिच्छवी ही बसते थे। गलत है, बज्जी संघ में कई क्षेत्र थे, केवल लिच्छवी ही नहीं था बल्कि कई अन्य क्षेत्र शामिल थे। वर्धमान महावीर को ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे। सही बात है। बज्जी राज्य का एक केंद्रीकृत राजतंत्र राजा सभा के अंतर्गत कार्य करता था। गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और तीन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़क वंश के बिंबिसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह चलन्ना का पुत्र था और मगध का पहला ज्ञात शासक था। गलत है, चलन्ना बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार की पत्नी थी चलन्ना, उनकी मां नहीं थी। उसने अंग को जीतकर मगध की सीमा का विस्तार किया था। सही है। उसने लिच्छवी और कौशल से कूटनीतिक विवाह कर अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया था। सही है। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में उभरा था। गलत, उस समय जो राजधानी था राजगृह था, पाटलिपुत्र नहीं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गया के पास बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों और अशोक और उसके पोते दशरथ के द्वारा निर्मित शैलकृत गुफाओं का स्थान है। सही है। लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं शाही सभा भवन के रूप में कार्य करती थी। गलत, इन गुफाओं की आंतरिक दीवारें इतनी अच्छी तरह से पॉलिश की गई थी कि वे दर्पण की तरह चमकती थी। सही है। गोपिका गुफा भवन गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। गलत, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और तीन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य कला और प्रतीकवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लौड़िया नंदनगढ़ जो है एकल सिंह, इसका जो प्रतीक है एकल सिंह है। सही है। सारनाथ, चार सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके एक दूसरे से सटे हुए सिंह को बैठाया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ के शीर्ष पर, तो ये सही बात है। संकिसा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। संकिसा फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश, यहाँ ये बैल से नहीं बल्कि हाथी से संबंधित है, जबकि रामपुरवा जो है, रामपुरवा ये रामपुरवा हाथी नहीं, रामपुरवा बैल से संबंधित है, रामपुरवा बैल से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के बीच सही सुमेलित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार विद्यापीठ से संबंधित हैं, सही है। मौलाना मजहरुल हक सदाकत आश्रम से संबंधित है, सही है। ब्रजकिशोर प्रसाद पटना कॉलेज से संबंधित नहीं है। मोहम्मद अली लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से संबंधित नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी और लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना हुई थी, लंगट सिंह के द्वारा कराई की गई थी 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में हुए चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ये बात गलत है, क्योंकि 152 नहीं बल्कि 107 पर ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, सही बात है। अब्दुल बारी को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, गलत है। रामदयालु सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने थे और रामदयालु सिंह उपाध्यक्ष नहीं बने थे बल्कि अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिथिलांचल मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मैदान घाघरा, गंडक और कोसी नदी प्रणालियों के बीच में स्थित है, सही है। यह क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है और अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है, गलत। यह क्षेत्र बार बार बाढ़ का अनुभव करता है और घुमावदार नदियों के कारण यहाँ कई आक्सबो झील पाई जाती हैं, सही बात है। स्थानीय रूप से इसे नवीन जलोढ़ की उपस्थिति के कारण दियारा क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अविभाजित बिहार से जेल भेजी जाने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग की सरस्वती देवी बिहार की पहली महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यवासिनी देवी को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1919 में गांधी जी से मिलने के बाद नग्न सत्याग्रह में गिरफ्तारी हुई उनकी और समाज सेवा का उन्होंने कार्य किया था, तो विंध्यवासिनी देवी इसलिए प्रसिद्ध थी, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस स्थान के मूल निवासी थे? तो वो बक्सर के डुमरांव के थे, ऑप्शन नंबर बी सही। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का लिंगानुपात सबसे कम है? तो बिहार का लिंगानुपात सबसे कम है मुंगेर जिला में 876 और सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है गोपालगंज में 1100 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपालगंज बिहार के किस प्रमंडल में आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सारण प्रमंडल में आता है। बिहार का पहला समाचार पत्र सर्च लाइट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था 1918 ईस्वी में। पटना से सच्चिदानंद सिंह के द्वारा यह सर्चलाइट का प्रकाशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? मनियार मठ गया, मनियार मठ गया गलत है, क्योंकि मनियार मठ जो है यह गया में नहीं है बल्कि राजगीर में है, ऑप्शन नंबर ए सही। बाकी बासोकुंड मुजफ्फरपुर में है, मंदार हिल बांका में है और विश्राम भोजपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन बिहार में स्थित है जिसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट सेंट्रल जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पटना में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खनिज और उससे संबंधित जिले बिहार में सही ढंग से सुसंगित हैं? तो बक्साइड जो है ये मुंगेर और रोहतास जिला में पाया जाता है, सही है। अबरख जमुई और गया में पाया जाता है, सही है। पाइराइट बांका और किशनगंज में, गलत। पाइराइट बांका और किशनगंज से संबंधित नहीं है, पाइराइट जो है रोहतास में पाया जाता है। और चाइना क्ले भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का चूना पत्थर मुख्य रूप से वस्त्र और कांच उद्योग में उपयोग किया जाता है, गलत बात है। पाइराइट सल्फ्यूरिक एसिड का एक मुख्य
कच्चा माल है और इसका उपयोग इस्पात और उर्वरक जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। सही है। जमुई, गाया और झांझा जमुई सीयर जोन में सोने की खोज की गई है। सही बात है। बिहार में क्वार्ट्ज और सिलिका रेत का उपयोग केवल कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत रूप से सुमेलित है? कमला बलान कोसी के बदला घाट पर मिलती है। सही बात है। महानंदा सिक्किम में इसका उद्गम होता है। सही है। बागमती दाहिने किनारे की सहायक नदियां, बागमती के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं लाल बकेया, लखनदेही आदि। सही बात है। गंडक भारत में प्रवेश करता है भागलपुर से। गलत बात है, ये पश्चिमी चंपारण के आसपास प्रवेश करता है भारत में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूरब की दिशा में गंगा नदी में मिलने के क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके पार्थिव शरीर पर, पार्थिव अवशेष पर मिट्टी का स्तूप किस स्थान पर खोजा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोगविल पक्षी अभ्यारण्य कोसी नदी के द्वारा बनाए गए आकस्बो झील में, ये बेगूसराय में स्थित है। तो सही गलत बात है, क्योंकि गोगविल पक्षी अभ्यारण्य ये कोसी नदी नहीं बल्कि कनकर नदी के द्वारा, कनकर नदी के द्वारा ये घुमाव के कारण ये बना हुआ है। आक्सबो झील मतलब कि गोखुर झील। और झील पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी और अस्थायी दोनों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनकी प्रजातियां 150 से अधिक है। सही बात है। विक्रमशिला गंगा डल्फिन अभ्यारण्य सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला हुआ है। सही है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है और जमुई जिला में स्थित है। सही बात है। और इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा भी मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2025 से बिहार में प्रत्येक घर को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 125 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया सलाई इसके द्वारा लिखा गया है? तो दिया सलाई के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने दिया सलाई नामक एक पुस्तक लिखी थी, उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया बिहार बजट के अनुसार 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर कितना अनुमानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 10.97 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूल में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन जीडीपी अर्थात हरित सकल घरेलू उत्पाद की संकल्पना का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, एक आर्थिक सूचकांक जो पारंपरिक जीडीपी के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की हानि और पर्यावरणीय क्षरण को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य की पहली स्पोर्ट्स अकादमी और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस जिला में उद्घाटित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नालंदा जिला में। नालंदा जिला में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 2024 में नालंदा के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की मेजबानी किस शहर को मिली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण पादुका योजना जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को सहायता प्रदान करती है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट रेनियर जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है? यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CHSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना।
रोग प्रतिरोधक होता है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में बनता है और जिसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वैसा वेग होता है कि पलायन वेग जो होता है वह ऐसा वेग होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने की अनुमति देता है। अर्थात इतना वेग पलायन वेग होता है, इतना वेग होता है कि इतने वेग से कोई सामान ऊपर फेंकी जाए जो अंतरिक्ष में वापस चला जाए, अंतरिक्ष में जाने के बाद से वापस लौट के ना आए, तो पलायन वेग होता है। अर्थात उसके वायुमंडल को पार कर जाए। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है ये 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु पृथ्वी से अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वो कभी वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, उनके संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 4 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है? कार्य का बीमीय सूत्र होगा ml² T-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब असमान द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं प्रत्यास्थ रूप से टकराती हैं तो क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों को उसके प्राकृतिक स्रोतों से मिलान करना है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो होता है यह नींबू और सिट्रस फ्रूट्स में होता है। एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड जो होता है यह होता है विनेगर में अर्थात सिरका में। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जो होता है अंगूर, इमली आदि में ये पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है ये दही में होता है। और ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम में नियत तापमान पर दाब और आयतन के बीच संबंध दर्शाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, बॉयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर थर्मेसेटिंग है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बैकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है, ये सही बात है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है, सही बात है। उबलने में अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, सही है। और कठोर जल साबुन के साथ आसान से झाग बनाता है, गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक ही समूह में आने वाले तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, सही है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हुए परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, गलत। एक आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, सही। और नोबेल गैस समूह में 18 गैसें पाई जाती हैं, तो सही बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, गलत बात है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जिन्हें आयनित किया जा सकता है, सही बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए असत्य है और आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति और वेग से संबंधित कथन दिया हुआ है। गति एक अदिश राशि है, सही बात है, गति अदिश राशि है। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है, सही बात है। गति कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, सही है। वेग हमेशा गति से अधिक होता है, गलत है, कम भी हो सकता है गति से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। दबाव गहराई के साथ बढ़ता है, सही है। द्रवों में दबाव गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है? तो सही बात ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों को उनके कार्यों के साथ मिलाना है। वृक्क अर्थात किडनी, यह रक्त निस्पंदन से संबंधित है, मतलब हार्ट बीट से संबंधित है। यकृत, लीवर, यह संबंधित है विसरण से। छोटी आंत संबंधित है पोषक तत्वों के अवशोषण से। और फेफड़ा संबंधित है गैसों के आदान प्रदान से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। एंटीबायोटिक्स रसायन पर काम नहीं करते हैं, सही है। वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होती है और वे चयापचय नहीं करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों कथन सत्य हैं। आर कथन ए की सही रूप से व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को सभी भागों में ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है? तो ये होता है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिसा परीक्षण का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एड्स एंटीबॉडी के परीक्षण के लिए एलिसा परीक्षण का ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, सही है। एनएरोबिक श्वसन एरोबिक श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, गलत बात है। एनाएरोबिक श्वसन मांसपेशियों की कोशिकाओं में हो सकता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक श्वसन का उपोत्पाद है, सही बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक अर्थात टीबी विषाणु के द्वारा नहीं बल्कि जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन में पेट में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा से शुरू होने वाले मानव रक्त प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा के बाद बायां आलिंद के बाद से दायां आलिंद में पहुंचता है और उससे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 25-26 में कुल राजस्व व्यय कितना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2,52,000.26 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, करोल नौरोकी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शेखा नासर अल नुबैस। ये संयुक्त अरब अमीरात की हैं और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनी थी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में नामित पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका नाम बदलकर 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना का विरोध करने वाले आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह के सम्मान में कर दिया गया है, सही है। राजा भभूत सिंह ने सतपुरा के जंगलों के भूभाग का उपयोग गुरिल्ला युद्ध के लिए किया था, सही बात है। यह अभ्यारण्य उस राज्य में स्थित है जिसे भारत की टाइगर राजधानी कहा जाता है, सही बात है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की टाइगर राजधानी, मतलब कि ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पर्यावरणीय चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पार्क भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है, सही बात है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित कचरा दहन यंत्र को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, सही बात है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की ऊंचाई पर बाघों के आवास के लिए जाना जाता है, गलत बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी श्रेणी जिसके लिए हाल ही में लखनऊ को नामित किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऐसे शहरों को मान्यता देना जिसके पास खाद्य संस्कृति में पारंपरिक ज्ञान और नवाचार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकुराजिमा ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में 3000 मीटर ऊंचा राख का गुब्बारा निकला था, ये किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर है जापान में सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में प्रस्फुटित हुआ था, जापान के क्यूशु द्वीप पर, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, तो उसका 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में पोप लियो 14वें के रूप में किसे चुना गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कार्डिनल रॉबर्ट प्रोवोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नया पंबन पुल की लंबाई कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2.07 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिमलीपाल को। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तलिक 6 सैन्य अभ्यास जो पुणे में आयोजित किया गया था, किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत और उज्बेकिस्तान के साथ आयोजन होता है दस्तलिक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के यूके आम चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसने जीत हासिल की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP30 अर्थात COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेले, ब्राजील में। ब्राजील में आयोजित होगा COP30। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 19वां संस्करण था। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। और भारत की रैंकिंग है 118वां। भारत की रैंकिंग है 118वां, जो कि वर्ष 2024 में रैंकिंग था 126वां, उससे रैंकिंग ऊपर हुआ है, 118वां हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस कार्यक्रम के तहत व्योम मित्रा नामक ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 25 में लॉन्च किए गए निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्विआवृत्ति राडार द्वारा पृथ्वी का अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निसार उपग्रह जो है यह 2 देशों के द्वारा, निसार मतलब कि नासा और इसरो के द्वारा मिलकर इस निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी RISAT-1B। ऑप्शन नंबर बी RISAT-1B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन का उद्देश्य इसरो की क्रू एस्केप प्रणाली और समुद्री पुनर्प्राप्ति संचालन का परीक्षण करना था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी TBD2। ऑप्शन नंबर बी TBD2। धन्यवाद।